को कौन नजर लगा रहा है सर? कहां चली गई? एक सेकंड रुक जाइए मृत्युंजय जी, आपकी बारी आएगी तो बोलना। डॉक्टर आलोक पांडे, आपकी बारी सर। ये बिहार को कौन नजर लगा रहा है? कौन है जो यहां पर अमन चैन उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा? ये बुद्ध की धरती है सर, माता सीता की धरती है, भगवान राम की धरती है। यहां से ज्ञानी, परम ज्ञानी पैदा हुए हैं और आज वहां पर ये धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जातियों के नाम पर आग लगाई जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के राजनीतिक दल जिम्मेदार है इसके। अब इसमें सत्ता पक्ष भी शामिल है और विपक्ष भी शामिल है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि वो रूल ऑफ द लॉ लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की, सरकार का इकबाल होता है। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है और अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? सहयोगी जिम्मेदारी विपक्ष की हो सकती है, लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी आरजेडी जेडीयू गठबंधन की। ये तो सर ठीक है कि किसी ने वहां पर आग लगाने की कोशिश की, मैं नियत को लेकर सवाल पूछ रहा। कौन है जो आग लगाना चाहता है? कानूनी कार्रवाई अलग बात है, सरकार करेगी, पुलिस करेगी, व्यवस्था करेगी, सिस्टम करेगा, लेकिन कौन है जो यहां पर आग लगाकर तमाशा देखना चाहता है और उसको मजा आ रहा है? देखिए, जितना मैं जान पाया हूं, अब क्योंकि मेरे पास कोई आधिकारिक अधिकार नहीं है ऐसा कहने का, लेकिन जितना एनालिसिस से मुझे लगता है कि इससे जिसको वोट का फायदा होगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों तरह से वोट बैंक कलेक्ट होता है। सर ये जो पीछे मेरे दिख रहा है वॉल, डॉक्टर आलोक, इसका इसीलिए हमने नाम लिखा है कि दंगों का सियासी चरित्र, और इस सियासत का ऐसा चरित्र अगर है तो मैं चाहूंगा कि आप विश्लेषक होने के नाते समझिए, नाम किसी का मत लीजिए, लेकिन जरूर है कि अगर किसी की नीयत में ऐसा है तो मैं चाहूंगा सांकेतिक तौर पर आप बताएं ताकि बिहार समझ पाए। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि भारत के इतिहास में दंगों से सरकारी बनी और बिगड़ी। हाँ। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद, वो भी दंगे हुए थे, भारतीय दंगे देखे थे और ऐतिहासिक विजय राजीव गांधी जी ने प्राप्त किया। तो इसमें जो ये दंगे बिहार में हो रहे हैं, इसमें किसको फायदा है ये बता पाना बड़ा मुश्किल, लेकिन इतना तय है कि इससे राजनीतिक फायदा राजनीतिक दल उठाएंगे। प्रायोजित है दंगे या नहीं है, प्रथम दृष्टया कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि दंगे नहीं होने चाहिए थे। और अरे सर ये कैसे कह पाना कि मुश्किल है कि प्रायोजित है कि नहीं? मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, अगर फुल करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा बाद में। उसमें एक शख्स बकायदा हाथ में मसाल जैसा कुछ लेकर, वो पता नहीं क्या उसके हाथ में है, वो एक जगह से आग लगाता है, एक बिल्डिंग पर फेंकता है, दूसरी जगह पहुंच जाता है, वहां से एक कॉम्प्लेक्स में फेंकता है और मुंह बांध कर बकायदा। अगर रैंडम कुछ होता तो कोई इतनी हिम्मत हो जाती या इतना दिमाग आ जाता कि मुंह बांध ले और उसके बाद यहां आग फैलाता जाए? ये तो साफ दिख रहा है कि प्री प्लान था ये सब कुछ। संजय, मीडिया होने के नाते इस समय इससे ज्यादा कुछ कहना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं उससे बचना चाहता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि व्यक्ति प्रायोजित दंगे हो सकते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूं कि जो भी सरकार सत्ता में बैठी है वो दंगे प्रायोजित करके अपने ऊपर कलम क्यों लगाए? तो इसलिए जो सत्ता में होते, चाहे गुजरात में सत्ता में बीजेपी की सरकार हो, चाहे आरजेडी जेडीयू की बिहार में हो, सरकारें दंगे प्रायोजित नहीं करती ज्यादातर के साथ। लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता, कहीं कहीं अपवाद भी होता है क्योंकि सरकारों के ऊपर ब्लैक स्पॉट लगता है। सर मैं इसलिए पूछ रहा कि कौन है जिसकी नजर लग रही बिहार को, जिसको अमन चैन पसंद नहीं हो रहा? मैं आऊंगा सर दोबारा आपके पास। चित्ररंजन जी, इसका जवाब दीजिए सर। सर थोड़ा समय मैं चाहूंगा, फटाफट आप। राजनीति का माध्यम दूसरा हो सकता है, ये तरीका ठीक नहीं और इससे बिहार को बर्बाद मत करिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि देश की राजनीति के लिए, देखिए, सांप्रदायिकता के आधार पर ये देश दो भागों में, क्या अब तो वर्तमान में 3 भागों में बटा हुआ है। अगर अब सांप्रदायिकता इसी तरह से और बढ़ती रही तो क्या हम एक पुनर्विभाजन की तरफ देश को लेके जाएंगे क्या? जबकि भारत की प्रस्तावना कहती है कि अब देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं, देश की एकता और अखंडता सबसे बड़ी है। तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, सबकी जिम्मेदारी है कि विभाजनकारी नीति को आगे एग्जीक्यूट न करें, सोच को आगे न बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा। समय खत्म हो चुका, माफ करिएगा कि मैं किसी के पास नहीं आ पा रहा। आप सभी का धन्यवाद, समय थोड़ा कम था। आप सभी का शुक्रिया।